हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बरेली की ब्लॉगर सोनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। अब विंटर स्टार्ट हो गया है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। और मैं तो विंटर की चपेट में आ गई हूँ, मुझे फ़ीवर भी है, कोल्ड भी हो रहा है। तो यदि आवाज़ में थोड़ा सा चेंज है या खांसी वगैरह है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। कल है डोठानी काशी, तो आज मैं आ गई थी नीचे अपने आंगन में सफाई करने के लिए। कल मुझे वहाँ पे बनाना है चौक। तो यहाँ पे अभी दिवाली के टाइम पे सफाई करी थी, इसी बीच में यहाँ पे बहुत सारी काई इकट्ठी हो गई है। तो मैंने कहा धुलाई करने से पहले थोड़ी सी काई वगैरह हटा ली जाए, झाड़ू अच्छे से लगा दी जाए, उसके बाद धुलाई करी जाए। मेरे यहाँ डोठानी काशी पे चौक बनता है, उसमें फिर पूजा होती है। तो धुलाई तो एक दिन पहले करनी पड़ती है। कल भी करूँगी लेकिन आज अच्छे से साफ़ करके डाल दूँगी, तो कल सिर्फ ऐसे ही, ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, थोड़े में भी काम चल जाएगा। तो वही मैं करने के लिए आ गई थी नीचे। तो दीदी आवाज़ दे रही थी कि चाय बना दी है, चाय पी लो आके फटाफट से, उसके बाद करना जो भी कुछ काम करने हैं तुम्हें। तो यहाँ काई हटाने के बाद मैंने ले लिया झाड़ू, और झाड़ू लेकर यहाँ हो गई हूँ मैं तैयार सफाई के लिए, क्योंकि यही हम गृहिणियों के अस्त्र शस्त्र है। तो चलिए चलते हैं जंग लड़ने के लिए, फटाफट सफाई वाली जंग से निपटते हैं। और सफाई वगैरह करने के बाद में फिर नहाना धोना है मुझे, उसके बाद खाना भी बनाना है। अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल इसी बीच में। तो पूरे आंगन में मैं झाड़ू लगाने के बाद सामने वाले आंगन का जो ईंटें हैं उसे ब्रश से रगड़ूंगी, क्योंकि वहाँ पे भी काई बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है। और उसके बाद में फिर वहाँ करूँगी धुलाई, क्योंकि वहीं पे मुझे बनाना है चौक कल पूजा के लिए। तो ये क्या रही हूँ कि यहाँ पे, और जो पौधे वौधे सूख गए थे वो भी मैंने सब हटाए हैं, झाड़ू वगैरह से निपट के, क्यारी वगैरह साफ़ करके। कूड़ा 2 बड़े बड़े कट्टे जो थे वो निकल आया था, जबकि दिवाली पे अभी सफाई हुई है, इस बीच में ये फिर इतना कूड़ा निकल आया। और मेरे हल्का हल्का कमर में भी दर्द हो रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है कमर के दर्द की। तो ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जाता, ना ज़्यादा देर खड़ा हुआ जाता है, इसी वजह से। इतने में मम्मी भी नीचे उतर आई थी, वो बोल रही थी लाओ तुम अकेले कर रही हो, मैं करवाती हूँ तुम्हारे साथ, थोड़ी झाड़ू लगवाती हूँ। तो मैंने मना कर दिया उन्हें कि नहीं, रहने दो भाई, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं यहाँ से सफाई करने के बाद में आपके हाथ पैरों में तेल लगाऊँ या दबाऊँ। तो आप भी रहने ही दो, मैं अकेले जैसा भी होगा कर लूँगी अपने आप ही। तो ये जो करवे रखे हैं इनमें भी मुझे पेड़ लगाने हैं। अभी आज तो नहीं, लेकिन हाँ 1-2 दिन में मैं इनमें भी पेड़ लगा के रख दूँगी। ये करवा चौथ वाले करवे में मैं छोटे छोटे पेड़ लगा लेती हूँ। इस टाइम तो बंदर नहीं आ रहे, लेकिन हमारे यहाँ तो बंदरों का बहुत आतंक है, बहुत बिकट बंदर आते हैं। तो कुछ नहीं छोड़ते थे, लेकिन जब से इधर भैया ने दुकान बुक कर ली है तो यहाँ नीचे ये लोग रहने लगे हैं दुकान की वजह से। तो अब बंदरों का आना कम हो गया, नहीं तो हम तो ऊपर थे और नीचे कोई रहता नहीं था, तो बंदर बहुत हुड़दंग काटते थे, पूरी पूरी दोपहर बंदरों का राज होता था यहाँ पे। तो अब बंदर आते हैं लेकिन कम आते हैं, भैया वगैरह ये लोग सब भगा देते हैं। तो पेड़ भी सेफ है अब हमारे, नहीं तो पेड़ भी सब तहस नहस रहता था। अब मैं ये सारा कूड़ा, क्योंकि पूरे आंगन में एक बार में झाड़ू लगाना बहुत मुश्किल काम है, तो थोड़ी थोड़ी जगह में झाड़ू लगा के मैंने कूड़ा इकट्ठा कर लिया है। अब उन सारे कूड़े को मैं इकट्ठा करके फेंक दूँगी। ये कट्टा बहुत भारी हो गया था, मुझसे उठ नहीं रहा था, तो मैं दुकान वाले भैया को आवाज़ दे रही थी कि भैया कोई जना इसे फेंक आओ। तो वो फेंक आया था लड़का। और मेरे एक हाथ में है आरी, क्योंकि अभी यहाँ पे पेड़ भी छांटा था थोड़ा सा, बेल का भी और शनि का भी। और गिलोय का भी पेड़ की थोड़ी सी छटाई करी गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे लटक रही थी बेल। डंडियाँ मैंने तोड़ के रख ली हैं, क्योंकि डंडियाँ तो बुखार वगैरह में काफ़ी काम आती हैं। मैंने सोचा जब सफाई कर रही हूँ तो लाओ स्टोर रूम की भी एक बार झाड़ू मारी देती हूँ। इसमें देखा तो इतना जाला था, चूहे की इतनी पॉटी थी कि बाप रे। और जबकि अभी दिवाली के टाइम पे यहाँ की सफाई हुई थी। तो ये है हमारा अनाज घर, यानी कि यहाँ पे हमारा जितना भी अनाज आता है गांव से, जो भी सामान आता है वो सब इसी में रखा जाता है। आप देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी ड्रम वगैरह कुटियाँ रखी हैं, तो इसी में अनाज भरा जाता है। ये सब साफ़ करके फिर यहाँ यहाँ इधर साइड में
यहाँ बीच आंगन में बनेगा हमारे यहाँ चौक, तो उसकी सफाई करनी है। ये देखो आप, कितनी काई हो रही है घर में। काई और मिट्टी, धूल पता ही नहीं चलती कि कहाँ से इतनी आ जाती है। फिर ये फटाफट सफाई कर, काई भी अभी मुझे ब्रश से साफ़ करूँगी मैं, तब ये जाएगी, ऐसे झाड़ू से तो जाएगी नहीं ये काई। तो यहाँ सारा कूड़ा इकट्ठा कर लेती हूँ। और आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। यदि अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो के बारे में जानकारी मिल जाए और आप मेरी वीडियो को मिस ना करें। तो यहाँ पर मैं सब में झाड़ू लगा चुकी हूँ, सब कूड़ा उड़ा सब फेंक गया है। अब मैंने चला दिया है पंप, यानी कि पानी और ब्रश लेके मैं बैठ गई हूँ अब घिसने के लिए। ये ये 3 साइड के हम आंगन बोलते हैं इसको। तो ये तीनों घिस लेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ बीच वाले में बनेगा चौक। तो कल होगी इसकी पूजा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे हमारे डोठान एकादशी की पूजा होती है, क्या क्या किया जाता है उस पर। कि इतने में झाड़ू वाड़ू लगा के सब करके अब फूलने लगी थी मेरी सांस, क्योंकि मुझे थोड़ी सांस की प्रॉब्लम भी है। तो अब बैठा भी नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने सोचा लाओ लगे हाथों जितना भी हो रहा है धीरे, वैसे भी ये तो करना ही करना है। अब जब फैलाया है तो समेटना भी पड़ेगा उसको। ये दीवार वगैरह देखो, क्योंकि टंकी लगी हुई है यहाँ पे, तो ये पानी चलता रहता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काई इकट्ठी हो गई है। एक दिन मैं आपको अपने घर का होम टूर दूंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कितना बड़ा आंगन है हमारे यहाँ। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊं जो आपको अच्छी लगे। और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि मेरा वॉच टाइम बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। तो आज धोया है हमने नीचे के पोर्शन का आंगन, अभी ऊपर का रह गया है, वो कल सुबह सुबह निपटाऊंगी। होगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये सब रगड़ के ईंटें वगैरह धुलाई कर दी है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। यदि वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये कट्टा खाली है, इसमें सिर्फ ग्लोए की मैंने लकड़ी रख ली है, अब जो बुखार में काम आएंगे। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।